सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का हृदय से बहुत बहुत नमन वंदन स्वागत सभी का। और अब भगवान कृष्ण की वंदना से प्रारंभ करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य सजाम अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब मंगलाचरण प्रस्तुत है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार फिर सभी सत्संग से जुड़े परम आदरणीय गुरु भाइयों गुरु बहनों का हृदय से अभिनंदन और सबको प्रणाम। अब हम विधिवत अपने सत्संग कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे और एक सुंदर भजन के लिए सादर आमंत्रित हैं परम आदरणीय गुरु भाई श्री चंद्रमोहन छाबड़ा जी। धन्यवाद भाई राम अवतार जी। आपको प्रणाम। प्रणाम भाई साहब प्रणाम जय गुरुदेव। कुलदीप जी को विशेष प्रणाम, क्योंकि कुलदीप जी नोक करते रहते हैं। स्वास्थ्य खराब होता है फिर भी वो कहते हैं, नहीं, मुझे मोटिवेट करते थे, नहीं आप करो, ये आपको करना, यू कैन डू इट। तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है, इसलिए उनका विशेष धन्यवाद, उनको विशेष प्रणाम। आदरणीय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, और उनकी बगिया के सभी फूलों को प्रणाम, जिनकी ज्ञान रूपी खुशबू से मैं हमेशा आनंदित होता रहता हूँ। समय से जुड़ नहीं पाता, इसलिए सबसे क्षमा भी चाहता हूँ। पर जैसा गुरुदेव चाहेंगे, जैसा ईश्वर चाहेगा, वैसा ही अपने को बनना है, वैसा ही अपने कर पाते हैं। तो जैसे जैसे समय मिलेगा, समय जैसे स्वास्थ्य अलाउ करेगा, आप लोगों से जुड़ता रहूंगा। और अगर नहीं जुड़ पाऊं तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। आज एक छोटा ही भजन प्रस्तुत करूंगा, पर सार गर्भित भजन, सार गर्भित होगा। इसके जीवन में बड़े ही मूल्य हैं, बड़ा ही महत्व है। इस मूल्यवान भजन को श्रवण करें। अब आपके सामने भजन प्रस्तुत है। इस काया का होवे विनाश है, इस काया का होवे विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। पंचभूतों का तन विस्तारा,
भूतों का तन विस्तारा, तू तो दृष्टा है जाननहारा, तू तो दृष्टा है जान हारा। ये जग तेरा ही लीला विलास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जागो जल्दी ये सपने की माया, जागो जल्दी ये सपने की माया, आपा भूल के खुद को डराया, आपा भूल के खुद को डराया। स्वामी हो के बना क्यों दास है, स्वामी हो के बना क्यों दास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। भूल तेरी है तू ही मिटा ले, भूल तेरी है तू ही मिटा ले, असंग साक्षी हूँ निश्चय बना ले, असंग साक्षी हूँ निश्चय बना ले। मिटे जन्म मरण की त्रास है, मिटे जन्म मरण की त्रास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होवे विनाश है, इस काया का होवे विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर भजन था, बहुत सारगर्भित, जैसा कि आपने प्रारंभ में ही कहा कि बहुत सारगर्भित भजन है। ये आपकी बात सच है। इस काया का होवे विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। ये पंचभूतों से बना शरीर है, और ये जग जो है, ये अपने आप को जो इसका मालिक समझता है, शरीर का देही समझता है अपने आप को, उसी का लीला विस्तार है। तो हमें इस संसार की माया से जागना है, अपने स्वरूप को पहचानना है, और इस बात को जानना है कि हम ही स्वामी हैं। हमारे हमारे लिए उदास होने का कोई कारण नहीं है। हम अनावश्यक रूप से अपने आप को उदास रखते हैं, ये सोचकर कि हमारी आइडेंटिटी बहुत सीमित है, हमारी क्षमताएं बहुत सीमित हैं, और और हमारा जीवन बस इतना ही है जितना शरीर है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, जिसको हमें गुरुदेव से प्राप्त ज्ञान से मिटाना है। बहुत बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति भजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना है आप बहुत स्वस्थ रहें, और हमेशा इसी प्रकार सत्संग में जुड़ते रहें। अब परम आदरणीय गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी से सादर निवेदन है कि आज के लिए निर्धारित गुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी का श्रवण कराने की कृपा करें। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी भाई साहब, आ रही है। हाँ जी। उसका ये था ये। आज भाई साहब मानसा प्रवचन 13 भाग 1 है। हाँ हाँ, 13 मानसा प्रवचन 13 भाग 1। जी भाई साहब। ठीक है जी। हाँ जी, आज हम
सदगुरु भगवान की अमृत वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं मानसा प्रवचन 13 भाग 1। ये मुनासर क्यों, मूसा नगर क्यों लिखा गया है इसके ऊपर? अच्छा अच्छा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आवाज ठीक है जी? जी भाई आवाज साहब, ठीक आ बहुत रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। सारे विश्व में गणित के नियम एक हैं। सब जगह गिनती, जोड़ बाकी, गुणा भाग एक जैसे। 2 और 2 4 मानसा में भी होते हैं, बुढ़लाडा में भी होते हैं, पंजाब में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, रूस में, चीन में। इसी तरह से आस्था, विश्वास, कल्याण की दृष्टि से सब जगह लगभग एक जैसे हैं। कोई मानता है कि गंगा स्नान करने से तरेंगे, कोई मानता है इस मंत्र के जाप से तरेंगे, कोई मानता है उस मंत्र के जाप से तरेंगे। पर बात तो एक ही हो गई। कोई न कोई मंत्र का विश्वास सब धर्मों में है, किसी न किसी तीर्थ का विश्वास सब धर्मों में है। जैनों के तीर्थ हैं, बुद्धों के तीर्थ हैं, इस्लामिक लोगों के तीर्थ हैं, हिंदुओं के भी तीर्थ हैं। भले कोई हम मुसलमानों के तीर्थ को अपना तीर्थ नहीं समझते और हमारे तीर्थों को मुसलमान तीर्थ नहीं समझते, और भी जो दुनिया में संप्रदाय हैं उनके अपने तीर्थ हैं, अपने मंदिर हैं, अपने पूजा घर हैं, लेकिन हैं तो ऐसा तो नहीं है कि यदि तुम्हारे मस्जिद है और हमारे मंदिर है तो मस्जिद ठीक होती है, मंदिर गलत होता है। यदि तीर्थों का विश्वास गलत है तो फिर सब तीर्थों का विश्वास गलत है। फिर ये नहीं कह सकते कि हमारे तीर्थ, जिस विश्वास से हम तीर्थ करते हैं, यदि तुम्हारे तीर्थ हैं तो हमारे भी हैं। यदि हिंदुओं के तीर्थ को कोई बेकार समझता है तो वो पहले समझ ले उनका भी तीर्थ बेकार है। यदि गुरु बनाने से तरते हैं तो किसी एक मजहब के गुरु बनाने से नहीं तरते, दूसरे लोग भी गुरु बना के तरते हैं। यदि केवल गुरु बनाने से कोई नहीं तरता तो तुम भी केवल गुरु बनाने से नहीं तर सकोगे। सिद्धांत एक है। और इसी तरह यदि किसी कर्म करने से मुक्ति मिलती है तो दूसरे भी जो उस विश्वास से कर्म करते हैं उनको भी मुक्ति मिलेगी। यदि कर्म से मुक्ति मिलती है तो हिंदू विश्वास करता है कि हमें ये करने से मिलती है, दूसरे विश्वास करते हैं कि हमें ये करने से मिलती है। तो या तो सबके विश्वास गलत हैं या फिर सबके सही है।
किसी को अपने धर्म में विश्वास करने की स्वतंत्रता है, इसी तरह से दूसरी बात बताते हैं कि भगवान यदि अपनी कृपा से किसी को तारते हैं तो हमें भी तार सकते हैं हमारे भगवान। यदि भगवान की कृपा ही तारती है, भगवान कृपा करते हैं, भगवान की कृपा मात्र से हमारा उद्धार होता है, तो हमारे भी भगवान हैं, हम तर जाएंगे। और आखिरी बात है आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान। यदि आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान से मोक्ष होता है तो जिसे भी आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान होगा वो मुक्त हो जाएंगे। तो पहला हमारा कहना है आप सबसे कि श्रद्धा पूर्वक बिना किसी भटकाव के और दुविधा के आप जिस संप्रदाय में हो, जो आपका गुरु है, उस पद्धति से चलो और चलते चलते आपको ज्ञान भी मिल जाएगा, ध्यान भी लगने लग जाएगा, शांति भी मिल जाएगी। और मुख्य 3 बातें हैं। ये जो दिखाई देता है इसका नाम जगत है, जो इस जगत को देख रहा है उसका नाम जीव है, और जो जीव के जगने सोने का साक्षी है वो शिव है। जीव 2 ही काम कर सकता है, इसको अपना मानता है, इसको भगवान का समझे, या इसको अपना न समझे। 2 ही बातें, इसे भगवान का समझे या दिखाई देने वाला जो कुछ है ये मेरा नहीं है समझे, और अपना संबंध जैसे जगत से जोड़े है ऐसे ही भगवान से जोड़ ले। बस सूत्र बहुत बार आपको बताया है, पर फिर भी नए लोग होते हैं, उनके दिमाग में बात आ जाए। 666 666 में बीच के 6 में परिवर्तन की गुंजाइश है। पहले 6 में और दूसरे 6 में नहीं है, पहले में और तीसरे में। तीसरा 6 संसार है, पहला 6 भगवान है। ये बीच का 6 जीव है। ये चाहे अपना मुंह तीसरे की तरफ रखे या अपना मुंह पहले की तरफ करे। 666 बात समझ में? 666। तो ये जो बीच का 6 है, इसका मुंह अभी तीसरी तरफ है, ये मुंह इधर कर ले पहले की तरफ, तो 636 हो जाएगा। बीच वाले का मुंह पहले तीसरे की तरफ है, फिर बीच वाले का मुख पहले की तरफ हो जाए। अभी हमारा सोच, हमारी दृष्टि जगत की तरफ है, हमारी दृष्टि जगदीश की तरफ हो जाए। गोस्वामी जी ने कहा जगते रहो 36 हुए, जगते रहो 36 हुए, राम शरण 6 और 3 एक ही में दोनों बातें हो गई। जगत की तरफ 36 हो गए, राम की तरफ 63 हो गए, 636 बन गया। तुम मुड़ गए और भी नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे, नुक्ता भेद बताता है या भेद कराता है। जुदा खुदा में भेद नहीं है, नुक्ता भेद कराता है। और उर्दू वाले जानते हैं कि बंदा और खुदा, नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे। मुझे उर्दू नहीं आती, कहाँ क्या लगता है, पर ऊपर नीचे इतना ही जानते हैं। ऐसे ये जो मैं है, मैं या तो इधर होगी या मैं उधर होगी। ये मैं ही वो नुक्ता है, ये इधर जाए या उधर जाए,
इधर आ गया तो बंदा हो गया, उधर गया तो खुदा हो गया। आपकी मैं यदि देह से जुड़ गई तो बंदा हो गए, और आपकी मैं प्रभु से जुड़ गई तो खुदा हो गए। जानक तुम्हें होई जाई, सोई जाने दे जेव जनाई। तुमने देहो हम कहा तो बंदा हो गए, शिव हम कहा तो खुदा हो गए। खुदी ही पर्दा है, देहाभिमान ही पर्दा है, आवरण है। खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। दिल के आईने में तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। आंख बंद करो भीतर जाओ, परमात्मा के दर्शन करो। आंख खोलो इधर आओ, जगत के दर्शन करो। पहले भी बताया, जैसे यहाँ मानसा में अधिकतर दुकानें और मकान, रोड की तरफ दुकान हो गई, पीछे की तरफ मकान हो गया। मकान भी है, दुकान भी है। जब दुकान धंधा करना है, इधर का दरवाजा खोला, रोड में हो गए। रोड का दरवाजा बंद कर दिया, पीछे चले गए, अपने घर चले गए। ऐसे ही है, भगवान ने बिल्कुल मानसा की जैसी दुकानें बना रखी। इधर आओ संसार में मिलो, भीतर जाओ भगवान से मिलो। और ना तो गेट इधर आता है, ना बैक साइड आगे आती है, वो वैसे ही रहेगी। मकान वैसे ही, तुम चाहे इधर आ जाओ चाहे उधर। जैसे नदी के किनारे दो होते हैं, वही मछली चाहे इस किनारे तैर के आ जाए चाहे उस किनारे, इधर उधर जाने का काम मछली का है, किनारों का नहीं। किनारा इधर का उधर नहीं जाता, उधर का इधर नहीं आता। किनारे जहाँ के था, मछली इस किनारे जाए चाहे उस किनारे जाए। इसी तरह से जगत को नहीं परिवर्तन होना, जगत तो जड़ जैसा है ऐसे ही रहेगा। ये अपनी आदत से नहीं बाज आने वाला, ये मरने वाला, परिवर्तनशील न रहने वाला ऐसा ही है। ये अपनी आदत नहीं बदल सकता। और भगवान अपना निर्विकार सच्चिदानंद आकाशवत अकाल पुरुष है, वो ज्यों का त्यों रहेगा। हम चाहे इधर आवे चाहे उधर जाए, तुम चाहे इसे देखो चाहे उधर देखो, तुम महामत्स्य बड़ी मछली की तरह इस किनारे आओ चाहे उस किनारे जाओ। और अधिकतर लोगों को इस किनारे ही रहने की आदत पड़ गई है, दूसरा किनारा देखते नहीं। तो जैसे इस किनारे को देखते हो, जरा उधर भी देखो। जैसे आकार को देखते हो, तैसे निराकार को देखो। जैसे दृश्य को देखते हो, तैसे ही दृष्टा को देखो। जैसे जड़ को जानते हो, ऐसे ही चैतन्य का अनुभव करो। और चैतन्य ऐसा है जैसे कोई दिए में ज्योति जल रही हो, और धीरे धीरे दिया गायब हो जाए, तेल गायब हो जाए, ज्योति जलती रहे। या यूं समझो, लकड़ी में आग लगी है, अभी दो चीजें हैं, आग अलग दिखती है, लकड़ी अलग दिखती है। एक किनारा आग हो गया है, चूल्हे पर जब आग लगाते हैं, लकड़ी लगाते हैं, तो आप जानते हो एक तरफ लकड़ी जलती है, एक तरफ अभी नहीं जल रही। एक ही लकड़ी के दो सिरे हैं, एक तरफ आग है, एक तरफ लकड़ी है। एक तरफ जड़, एक तरफ चेतन। अब क्या होगा, वो जो लकड़ी वाला भाग है वो भी धीरे धीरे आग हो जाएगा। और एक क्षण आएगा जब लकड़ी नहीं मालूम पड़ेगी, सिर्फ आग का अंगार मालूम पड़ेगा। यही है एक ध्यान की पद्धति। ये जो जगना है, समझो आग चिंगारी, जग गए समझो आग लग गई। अब ध्यान में भरते रहो, दृष्टा होकर जागे रहो, खूब चैतन्यता बढ़ाओ, इतनी चैतन्यता बढ़ाओ कि सारा शरीर चेतन हो जाए, शरीर की जड़ता खो जाए। देखो दो चीजें हैं, जड़ता और चैतन्यता। चेतनता इतनी बढ़ाओ कि जड़ता चेतनता में खो जाए, जड़ता इतनी बढ़ाओ कि चेतनता जड़ता में खो जाए।
सुषुप्ति में जड़ता इतनी बढ़ गई, इस चेतनता में जड़ता बढ़ती गई कि चेतनता जड़ता में बदल गई। इसी का नाम निद्रा है। और जागना शुरू किया, जड़ता नींद की स्वप्नों में आ गई, स्वप्न जागृत में आ गया, और भी जागे गए तो जागृत समाधि में बदल गया। जड़ता खो गई, चैतन्यता रह गई। समाधि में जड़ता जीरो हो जाती है, तो सुषुप्ति में चेतनता जीरो हो जाती है। जीरो न कहो तो 1% कहो। सुषुप्ति में चेतनता 1% न के बराबर है, जड़ता है। न आंखों में चेतनता, न मस्तिष्क में चेतनता, न जगत में, सारी जड़ता। जहाँ चेतना जड़ता में बदल गई उसका नाम गहरी नींद, उसका नाम मृत्यु। जहाँ कुछ पता ही नहीं कि कुछ है भी, और जहाँ थोड़ा जागे, स्वप्न आया, कल्पना आई, धीरे धीरे संसार और इंद्रियां, सारा जगत दिखने लगा। लेकिन अभी दो हैं, जगत दिखाई देता है, तुम देख रहे हो, इंद्रियां चेतन है, वस्तु जड़ है। तुम चेतन हो, देह जड़ है। तुम चेतन हो, मन और इंद्रियां जड़ है। पर धीरे धीरे चैतन्यता इतनी जागृत करो कि आंखें चेतना में खो जाएं, कान चैतन्यता में खो जाएं, मन चैतन्यता में खो जाए। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिछान। ऐसा ध्यान करो कि मन को ऐसी आग लगे कि मन बचे ही नहीं, इंद्रियां बचे ही नहीं, देह भी खो जाए। थोड़ी देर लगे जैसे चैतन्यता ही चैतन्यता है। इस तरह से। और एक बात, इसके लिए ध्यान के साधक को स्वल्पाहार, हमने कहीं पढ़ा था कि जब पेट भरा होता है तो रूह जिस्म बन जाती है, चैतन्यता जड़ता में तब्दील हो जाती है। जब पेट भरा होता है तो रूह जिस्म बन जाती है, जब पेट खाली होता है तो जिस्म रूह बन जाता है, जिस्म रूह में बदलता है, देह चेतना में बदलता है। इसीलिए जिन दिनों साधक स्वल्पाहार लेकर ध्यान करते हैं उन दिनों बहुत सफलता मिलती है। यहाँ अभी जो ये वीडियो बना रहे हैं स्वामी सत्यानंद जी, इन्होंने भी कई महीने, 6 महीने, साल स्वल्प लेकर के ध्यान करते और कहते थे जो मैंने सुना था, समझा था, जो पढ़ करके लगता था कि मैं समझ गया, तो जब उन दिनों उपवास किया तो बहुत अच्छे अनुभव हुए। ऐसा लगता है तो ध्यान में ये लगने लगता है जो हमने पढ़ा था वो हमें अनुभव होने लगा। और दोनों बातें बहुत जरूरी हैं। ध्यान करोगे तो सुना हुआ अनुभव स्पष्ट में आएगा, और सुनोगे तो जो ध्यान में है वो स्पष्ट होगा कि ध्यान में जो हुआ वो है क्या। कई बार ध्यान लगेगा, समाधि होगी, रोशनी आएगी, नाद सुनाई पड़ेंगे, शरीर हल्का हो जाएगा, आनंद बहुत आएगा, फिर भी आदमी के अंदर संशय उठेंगे कि रोशनी क्या थी, ये आवाज क्या थी, भगवान कैसे दिखे, ये क्या होता है, शरीर उड़ने क्यों लगा, बैठने क्यों लगा, फूलने क्यों लगा, ये सुगंध क्यों आई, कैसे आ जाती है, ऐसे प्रश्न उठते हैं। तो देखो, प्रश्नों का समाधान ध्यान के बाद प्रवचन सुनो, प्रवचन के बाद ध्यान करो। जो लोग ध्यान करते हैं प्रवचन नहीं सुनते वो भी अधूरे रहेंगे, और जो प्रवचन सुनते हैं ध्यान नहीं करते वो भी अधूरे रहेंगे। प्रवचन और ध्यान का बड़ा संबंध है गहरा। जो चीजें ध्यान में अनुभव होंगी प्रवचन में वो क्लियर होंगी, और जो प्रवचन में आप समझोगे उसका प्रैक्टिकल अनुभव ध्यान में होगा। एक दूसरे के पूरक है, इसलिए दोनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। रोज सुनो, रोज सुनने को नहीं मिलता तो कैसेट रखो। वो टीवी के भरोसे कई बैठे रहते हैं कि अभी वो संस्कार में नहीं आया कई दिनों से। तुम गरीब हो क्या? ये टीवी वाले 20 मिनट देंगे, 22 मिनट देंगे,
ऐसे ऐसे कैसेट की जो दिमाग के सारे पर्दे खोल के धर दे, हिला के धर दे, घर पे रखो सुनो। सीडी लो, ऑडियो लो, ध्यान में लगाकर बैठ जाओ, सुनो, ध्यान में डूब जाओ। कितना पैसा तुम्हारा बेकार के कामों में बर्बाद होता है। हमने देखा कई लोग हमें 10,000, 5,000, 50,000, लाख भी आश्रमों के लिए दे देते हैं, क्योंकि उसमें पुण्य समझते हैं। कैसेट सुनने में पुण्य नहीं समझते। अच्छा, तुम कैसेट खरीद ले जाओ तो तुम्हें लगता है हमने पुण्य किया? नहीं लगता। ये कितना बड़ा भ्रम है। कई बार लोगों के मन में रहता है कि हमने कैसेट लिया है, ये तो अपन ने कोई पुण्य नहीं किया। और मैं ये कहता हूं कि सबसे बड़ा पुण्य है कैसेट लेना और कैसेट बांटना। हमारे यहाँ रिवाज है कि कोई मरता है तो गीता की पुस्तकें सोटसी में, तेरही में ऐसे देते हैं साधुओं को। क्यों देते हैं? कि गीता की पुस्तक पढ़ेंगे। किसी को ज्ञान प्राप्त हो, इससे बड़ा पुण्य क्या है? और यदि किसी को ज्ञान होना पुण्य है तो मुझे ज्ञान हो जाए ये कोई पाप है क्या? नहीं, ज्ञानेन सदसम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान से ऊंची कोई चीज, ज्ञान से ज्यादा पवित्र और कुछ नहीं है। इसलिए ज्ञान बढ़ाने वाली पुस्तकों को श्रद्धा से पढ़ना, संकल्प लेकर। जैसे व्रत है, कितनी देर हम पूजा करते हैं, नियम से हम ये पाठ करते हैं, नियम से हम स्नान करते हैं। इस तरह से नियम बनाओ कि हम 2 साल तक नियम से कैसेट सुनेंगे। जो कैसेट बहुत अच्छा होगा उसे कई बार सुनेंगे। अभी चंडीगढ़ की एक महाजन परिवार है, एक कैसेट उन्होंने 36 बार सुना। आप आश्चर्य करोगे, 36 बार लोग कीर्तन सुन के उकता जाएं। और फिर वो कैसेट न्यूयॉर्क अपनी बेटी के पास भेजा और उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि हर वर्ष न्यूयॉर्क में वो एक सम्मेलन कराती हैं, एक कैसेट का प्रभाव। और एक हिमाचल की तरफ रहते हैं, उन्होंने पहले टीवी में देखा, फिर वो आए हरिद्वार में कि जितने कैसेट हो, जितने कैसेट सब दे दो। अब हमारा तो कैसेट ही ज्यादा नहीं, जबकि कैसेट तो मेरे ख्याल में होने चाहिए कम से कम 10-20 हजार। पर यदि कोई खरीदने आए तो 50-40 नहीं मिले। उन्होंने कहा जितने हो, हम निकले ही नहीं, तैयार नहीं। पर उनकी बात बताऊं तो एक बार उन्होंने 1 लाख रुपया भेजा, दूसरे बार फिर 1 लाख रुपया भेजने को फोन से कहा, तो मैंने जवाब नहीं दिया, मुझे संकोच लगा। तो फिर आप संकोच मत करो, मैं बहुत धनी हूं। वैसे भी ठीक है, धनी तो होंगे नहीं, लाख कैसे देते। लेकिन फिर मैं आश्चर्य से चकित हुआ, तो फिर कहते हैं कि आपको आश्चर्य होगा। मैंने कहा जरूर आश्चर्य। कहने लगे मैं 60 करोड़ का मालिक हूं। ओहो, ये बात नहीं, किसी चीज की गहराई तक जाओ। आपको तो 60 रुपए की वैल्यू नहीं मालूम पड़े, पहले 60 करोड़ का मालिक हूं मैं। और आश्चर्य से फिर कहते हैं आपको आश्चर्य है। मैंने कहा हाँ जरूर है। हम लोग तो इतने 1-2 करोड़ के मालिक तो बहुत देखे, 60 करोड़ के तो कम ही देखने को मिलते हैं भाई। अब फिर हमारे चेले तो कहते हैं आपके 60 कैसेट मेरे पास है, एक कैसेट 1-1 करोड़ का है। और ये भी बताऊं, यदि आपको जिज्ञासा है
सचमुच जानना चाहते हो तो सचमुच कैसेट बहुत कीमती है। अब तुम्हें जानना नहीं है तो कान में कोई शब्द चला जाए, सत्य वचन, बस बात खत्म। कान में आवाज चली जाए ठीक है, लेकिन यदि समझना चाहते हो तो पता चलेगा कि जो भ्रम जन्मों जन्मों के तुम्हारे अंदर पड़े हैं सब निकल जाए। अब एक दिन के सम्मेलन में बात नहीं बनती, वो तो किनारा भी नहीं लगता। जब हम मंच से बोलते हैं, गरज के बोलते हैं, ऐसे ही नहीं बोलते। आपके अज्ञान और भ्रम सब सतगुरु मिले ते जाए जिमी संशय भ्रम समुदाय। अब साल भर में 5 दिन का कार्यक्रम, उसमें भी बीच में हरिद्वार, आप जानते हो ये बना रहे हैं तो मुझे कहने में शर्म लगती है कि वीडियो में जाएगा। कल मैं यही सभा से चला गया था, अभी मैंने स्नान नहीं किया, वहां गया तुरंत किसी कार्यक्रम में व्यस्त हो गया। आश्रम से आके दोबारा लेट गाड़ी थी, 11 बजे तो पहुंचे। 1 घंटे कहीं बैठे, 1 घंटे आश्रम में बातचीत में निकल गया, लौट के दोबारा गाड़ी पकड़ ली और आके मंच पे बैठ गए। हमने कहा जैसे मानसा से गए वैसे ही चले आए, उन्हीं कपड़ों में। है? और पानी भी लौटने में तो दूसरा पिया, जाते समय पानी भी मानसा ही का पीते चले गए। भाई तुम्हें भी इतनी ही लगन चाहिए यदि दुनिया के कामों के लिए है तो आपको भूले न प्रवचन, दिमाग में घूमता रहे, रात को सपना भी आए और फिर सुनो फिर सुनो फिर सुनो। कुछ दिन इतना हमने सुना है कि एक कीड़ा होता है, कीड़ा बोलता है तो किसी कीड़े को भी पकड़ के मार देता है, उसकी गर्दन तोड़ देता है और उसको बंद करके अपनी सुनाता रहे। वैसे 1 आध महीने में वो कीड़ा भ्रामरी बन जाता है, भंवरी बन जाता है, अपनी जाति में तब्दील कर देता है। ऐसे ही जो कोई गुरुओं की कथा को ध्यान से सुनेगा वो गुरु रूप बन जाएगा। पर सुने प्रेम से, लगातार सुने, लगातार सुने। हमने देखा थोड़ी देर ट्रेन में चलो देखते रहो तो फिर लगता है सारी दुनिया ही घूम रही। घूमती हुई चीज को देखते रहो तो सब कुछ घूमने लगता है। और छोटे में तो हम खेल खेलते थे चक्री, थोड़ी देर नाचने वालों को पता होगा, यदि थोड़ी देर एक तरफ को घूमते रहे तो सारे जमीन पंडाल घूमने लगता है, वैसा ही लगता है। तो यदि लगातार आप एक बात सुनेंगे तो ब्रह्म ज्ञान आपकी खोपड़ी में धंस जाएगा, आप न चाहो तो भी धंस जाएगा, पर लगातार सुनो। इसी तरह से कल ये प्रतियोगिता होगी, छोटे छोटे बच्चे कार्यक्रम में आएंगे तो ये तो प्रोत्साहन देने के लिए, पर जब आसनों के बिना रहा न जाए, रोज करते करते इतना चस्का लग जाए कि बिना आसनों के न रहें, बिना प्राणायाम के न रहें, बिना ध्यान के न रहें, बिना पाठ के न रहें। हनुमान चालीसा सुखमनी साहब रोज पढ़ें। अभी तो इनाम के लिए पढ़ें, फिर पढ़ने ही इनाम मालूम पड़े। ये तो शुरुआत होती है कि चलो अभी पैसे की कीमत मालूम सुखमनी साहब की नहीं, हनुमान चालीसा की नहीं, आशीर्वाद की, वरदान की, पुरस्कार की। छोटे बच्चे पुरस्कार को ही कीमती समझते। यदि पुरस्कार के लालच में भी पढ़ोगे तो एक दिन तुम्हें योगासनों का लाभ, सुखमनी साहब के पाठ का लाभ, हनुमान चालीसा के पाठ का लाभ, रामायण की चौपाई, गीता के श्लोक जब तुम समझोगे तो इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा जो रुपयों में नहीं, जिंदगी की शांति, प्रसाद, मुक्ति, स्वाधीनता, जीवन सफल हो जाए। पर बच्चों को कैसे लगाया जाए?
छोटे बच्चों को तो अभी नौकरी के लिए पढ़ते हैं। हो सकता है शुरू शुरू में कई साधु भी कथा के लिए तैयारी करते हो, पर कथा करते करते, कथा सुनते सुनते कथा जीवन का आनंद बन जाती है। ज्यादातर मनुष्य पैसे की दुनिया वाला आदमी हर काम पैसे के लिए शुरू करता है। सत्संग भी करेगा, कथा भी सुनाएगा तो पैसे के लिए, लेकिन कभी न कभी ये पैसे का मूल्य खत्म हो जाएगा जो कथा में मिलता है। कभी कभी कई संतों को अनुभव होगा, कहते पैसा दें चाहे न दें पर कथा तो होनी चाहिए थी। और कई बार तुम पैसा दे दो, प्रवचन न कराओ, उसमें मैं खुद शामिल हूं। तुमको स्वामी जी बैठे रहो, कथा मत सुनाओ, हम पैसा ऐसे ही देंगे। तो देखो, हमको पैसे से ज्यादा मूल्यवान लगता है जो हम सुनाते। तुम्हारे लिए चाहे ना हो, पर हमारी समझ, ये जरूरी नहीं है कि सबको कीमती लगता हो। और कभी कभी देश की बातों के लिए भी आता है कि कोई लाखों रुपया दे के कहे देश की चर्चा छोड़ दो, तो अपन नहीं छोड़ पाएंगे। हम देश को बिगड़ता देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह से ये दुखी मनुष्य को देखें, हमारा ये बिगड़ जाएगा, हम मर जाएंगे। अब तुम मर जाओगे तो तुम्हें कौन बचाएगा? तुम ये तो उपाय बता दो कि मरने से बचने का क्या उपाय है। कथा को छोड़कर दृष्टि बदलने के सिवा, आपको आत्मिक निष्ठा के सिवा कौन है जो बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता। अज्ञानी और मूर्ख को बचाने का कोई रास्ता ही नहीं है। और यदि थोड़ा बचने की कल्पना की जा सकती है तो जीव भाव से ये हो सकता है, भाई देह छोड़ोगे तो भी कथा में ही सुना है। यदि किसी ने कथा कभी सुनी ही ना हो तो तुम जीव हो, देह छोड़कर दूसरा शरीर मिलेगा, ये चलाना करके देह जड़ दिखता, ये भी तो सब सुना है। चाहे पंजाबी में सुनो चाहे हिंदी में सुनो, शरीर ये चोला छोड़ देना पड़ता है, दूसरा चोला ग्रहण करते हैं। यदि ये विश्वास है तो इस विश्वास ही में तो आपको मौत का भय गया। कोई न कोई कथा ही तुम्हें मरने से बचा रही है। चाहे जीव मानो, दूसरा देह धारण करो, तब भी एक राहत मिलेगी। मैं मध्य प्रदेश में था, एक जज के घर ठहरे। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर आज गुरुदेव का प्रवचन था, बहुत ही बढ़िया, बहुत झकझोरने वाला प्रवचन था। और मैं अपनी ओर से विशेष नहीं कुछ कहना चाहता, मैं सुनना चाहता हूँ आज की अभिव्यक्ति जो आदरणीय गुरु बहन श्रीमती सुदर्शन दीदी जी कर आज अभिव्यक्ति देंगी। तो सादर अनुरोध है, आमंत्रित हैं आदरणीय दीदी सुदर्शन मुटरेजा जी। श्री सतगुरुदेवाय नमः। आज श्री प्रभु जी ने फरमाया, जैसे गणित के नियम एक है, 2 और 2 4 ही होते हैं। विश्व के हर देश में भाषा फर्क हो सकती है पर नियम अलग नहीं है। चाहे कोई हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, सिख हो, मुसलमान हो, सबके यहाँ गणित के नियम एक ही है। 5 में से 3 घटाओ तो सबके यहाँ 2 ही बचता है। इसी तरह अध्यात्म के भी जो आस्था के नियम है, जो विश्वास के नियम, जो कल्याण की दृष्टि के नियम है, वो भी एक सही है। जैसे कोई मानता है गंगा स्नान से तरेंगे, कोई मानता है इस मंत्र के जाप से तरेंगे, उस मंत्र के जाप से तरेंगे। हर एक का किसी न किसी मंत्र में विश्वास है। सबके तीर्थ अलग हैं, बुद्धों के तीर्थ हैं, मुसलमानों के तीर्थ हैं, हिंदुओं के तीर्थ हैं, सबके तीर्थ हैं। सबके विश्वास के, आस्था के अपने अपने स्थान हैं। मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं। कुछ गुरुदेव सावधान करते हैं, यदि
तीर्थों का विश्वास गलत है तो सब तीर्थों का विश्वास गलत है। ये नहीं कह सकते जो मस्जिद जाते हैं वो नहीं तरेंगे। यदि मस्जिद गलत है तो मंदिर और गुरुद्वारा का विश्वास भी गलत है। यदि तुम गुरु मंत्र जप कर, गुरु आज्ञा का पालन करके, गुरु मत पर रहकर मुक्त होने का विश्वास रखते हो और तुम्हारा विश्वास तुम्हें लगता है कि सच्चा है, तो दूसरा भी अपने गुरु पर विश्वास करके मुक्त होगा। ये सच है। गलत तो सब गलत और सच तो सब सच। यदि तुम गुरु बनाने से तरते हो तो दूसरा भी गुरु बनाने से तरता है। यदि तुम केवल गुरु बनाने से नहीं तरते तो दूसरा भी केवल गुरु बनाने से नहीं तरता। सिद्धांत सब जगह एक है। यदि किसी कर्म के करने से हिंदू मुक्त होता है, उसका विश्वास है, तो मुसलमान भी अपने विश्वास से, अपने कर्म से मुक्त होता है। एक गुरुदेव ने बात और कही, यदि भगवान अपनी कृपा से किसी को तारते हैं तो भगवान तो मेरे भी हैं। मैं भी कृपा मात्र से तर जाऊंगा। अगर कोई कृपा मात्र से तर सकता है तो मैं भी कृपा मात्र से तर जाऊंगा, केवल कृपा से। इसी तरह आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान से कोई तरता है तो जिसे ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, जिसे आत्मज्ञान हो जाएगा, वो तर जाएगा। गुरुदेव कहते हैं, मेरा पहला कहना यह है कि तुम जिस संप्रदाय के हो, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, बिना भटके उस पर चलो। चलते चलते तुमको अपने संप्रदाय में ही तुमको ज्ञान भी हो जाएगा और तुम्हारा ध्यान भी लगने लगेगा, तुम्हें शांति भी मिल जाएगी। आज गुरुदेव ने कहा कि मुख्य तीन बातें हैं। जो दिख रहा है वो जगत है, जो देख रहा है वो जीव है, और जो जीव के सोने जगने का साक्षी है वो शिव है। ये तीन बातें हैं। मध्य में जीव है। जीव को बस इतना ही करना है, जो दिखता है वो मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है। और जैसे जीव ने संसार से, शरीर से संबंध जोड़ रखा है, बस उसको इतना ही करना है। संबंध जोड़ना तो उसको आता है, इसने शरीर से संबंध जोड़ रखा है, संसार से संबंध जोड़ रखा है। ऐसे इसको परमात्मा से संबंध, शिव से संबंध, सत्य से संबंध जोड़ना है। तो देखो तो एक संख्या है 666। इसमें जो पहला 6 है वो परमात्मा है, और जो तीसरा 6 है वो संसार है, और जो बीच का 6 है वो जीव है। और जो परिवर्तन है, अभी इस बीच वाले 6 का जो मुंह है वो तीसरे 6 की तरफ है, यानी संसार की तरफ है। इसको, और अगर इसकी इच्छा हो तो अपना मुंह पर पहले 6 की तरफ कर सकता है और तीसरे 6 की तरफ पीठ कर सकता है। परिवर्तन इस बीच वाले 6 में ही हो सकता है। पहले 6 में और तीसरे 6 में परिवर्तन नहीं होता। ना संसार में परिवर्तन होता है, और ना ही यदि हम चाहें संसार के नियम बदल ले तो नहीं बदल सकते। और परमात्मा भी में भी परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन केवल बीच वाले 6 यानी जीव की जिम्मेदारी है, चाहे वो संसार की तरफ मुंह करे और चाहे वो परमात्मा की ओर मुंह करे। अभी हमारी सोच, हमारी दृष्टि जगत की तरफ है। ये अगर जगदीश की तरफ हो जाए, जगते रहो 36 होए, राम चरण 6 3, ऐसा श्री रामायण जी में वर्णित है। नुक्ता ऊपर, नुक्ता नीचे, नुक्ता भेद कराता है। जुदा खुदा में भेद नहीं, नुक्ता भेद कराता है। नुक्ता भेद कराता है। बंदा खुदा में कोई भेद नहीं था, भेद है केवल नुक्ता लग जाता है। नुक्ता ही ऊपर नीचे हो सकता है। इसी तरह ये मैं है। मैं, ये जो हमारी मैं है, मैं अगर ये देह से जुड़ गई तो तुम बंदा हो गए, और यही मैं प्रभु से जुड़ गई तो तुम खुदा हो गए। जाना तुम्हें हो जाई, सोई जाने जय देव जनाई। तुमने देहो हम कहा, देह हो गए। शिवो हम जाना, शिव हो गए। खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। तो कहते हैं आंख बंद करो, भीतर जाओ, परमात्मा से मिलो। आंखें खोलो, बाहर आओ, संसार से मिलो। नदी के 2 किनारे हैं, किनारे नहीं मिलते। मछली चाहे इस किनारे आ जाए, चाहे उस किनारे चली जाए। गुरुदेव ने इतने सारे उदाहरण देकर कहा
कि तुम जैसे दृश्य को देखते हो, तुम्हें देखना तो आता है, जैसे तुम दृश्य को देखते हो वैसे दृष्टा को देखो। जैसे तुम आकार पे तुम्हारी आंख रुकती है, तुम निराकार को देखो। जैसे जड़ को देखते हो वैसे चेतन को देखो। चेतन ऐसा है जैसे दिए में ज्योति जलती हो। धीरे धीरे अनुभव करते करते ऐसे उसको देखते रहो कि ज्योति रह जाए, दिया गायब हो जाए। जैसे एक लकड़ी के एक सिरे पर आग है, अभी बाकी सिरा पूरी लकड़ी है, आग केवल एक सिरे पर है, लेकिन बाकी सब लकड़ी है। एक समय आएगा धीरे धीरे जलते जलते ये पूरी लकड़ी जल जाएगी, लकड़ी बचेगी नहीं, पूरी लकड़ी आग दिखने लगेगी, अंगार दिखने लगेगी। इतनी आग धीरे धीरे बढ़ गई कि लकड़ी गायब हो गई। तो ये कहते हैं ये एक ध्यान की पद्धति है। जागृत जैसे आग लग गई, अब जागृत अवस्था में साक्षी होकर सजग हो रहो, इतने सजग हो जाओ कि सारा शरीर चेतन हो जाए और शरीर की जड़ता खो जाए। तो ये कहते हैं दो चीजें हैं, एक जड़ शरीर और दूसरी चेतना। सुषुप्ति में इतनी, अगर इतनी जड़ता बढ़ जाएगी तो पूरी चेतना जड़ हो गई और इसी का नाम नींद। वही सुषुप्ति, सुषुप्ति में इतनी चेतना बढ़ गई, पूरी चेतना जड़ हो गई और इसी को फिर निद्रा कहते हैं। धीरे धीरे जड़ता कम हुई, कम होती गई, कम होगी तो जागृत हो गया। चेतनता गुरु कहते हैं, चेतनता प्रयास करके बढ़ाओ। जागृत से, जागृत पे इतनी चेतनता बढ़ाओ कि जड़ता एकदम खत्म हो जाए, तो वो समाधि कहलाएगी। समाधि में जड़ता जीरो हो जाती है। सुषुप्ति में चेतनता जीरो नहीं तो 1% रह जाती है। और अगर पूरी जड़ता हो जाए, पूरी जड़ता, तो फिर इसी को मृत्यु कहते हैं। वो तो कहते हैं अभी दो हैं, एक चेतन तुम और एक जड़ पदार्थ। धीरे धीरे इतनी चेतना जागृत करो कि इंद्रियां चेतनता में खो जाए। ऐसा ध्यान करो कि मन को ऐसी आग लगे कि मन बचे ही नहीं, इंद्रियां बचे ही नहीं, देह भी खो जाए। इतने इतने सावधान, इतने जागृत, इतने चेतन हो। लेकिन इसके लिए गुरुदेव कहते हैं एक बात है, जो ध्यान का साधक है उसको स्वल्पाहार करना चाहिए। अगर पेट ज्यादा भरा होता है तो रूह जिस्म बन जाती है, और जब पेट खाली होता है तो जिस्म रूह बन जाता है। इसलिए ध्यान के साधक को स्वल्प कम कम खाकर बैठना चाहिए। जो लोग उपवास करके ध्यान करते हैं उन्हें जो सुना हुआ है, जैसे हमने गुरुदेव के श्री वचन सुने, उसका फिर अनुभव होता है। ध्यान, गुरुदेव कहते हैं ध्यान और श्रवण दोनों आवश्यक है। ध्यान में सुना हुआ स्पष्ट होता है, जैसे ध्यान और ध्यान के अनुभव, नाद है, रोशनी है, कुछ कुछ देखा, शरीर हल्का हो गया, शरीर रोशनी दिखाई दी, ये जो ध्यान के अनुभव है, ये सुनने से, गुरुदेव के श्री वचनों से स्पष्ट होते हैं कि ये क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो गुरुदेव कहते हैं जो केवल सुनते हैं वो भी अधूरे हैं, जो केवल ध्यान करते हैं वो भी अधूरे हैं। तुम तुम रोज सुनो, और तुम अगर रोज सुनना चाहते हो और रोज सुनो सुनो, तो उसके लिए तुम्हें अपने पास कैसेट रखने होंगे, क्योंकि गुरुदेव रोज तो सुलभ नहीं हो सकते ना। अपने पास कैसेट सुनने का नियम बनाओ, सुनना ही है रोज, कुछ भी हो जाए मुझे सुनना ही है। जो कैसेट अच्छी लगे उसे बार बार सुनो, लोगों को भी सुनाओ। वाणी में कहा है, आप जपे अवरे नाम जपावे। स्वयं तो सुनो, दूसरों को भी सुनने के लिए प्रेरित करो। जिनको सचमुच ज्ञान की जिज्ञासा है उनके लिए गुरुदेव के श्री वचन बहुत कीमती हैं। अब जरा हम अपनी ओर देखें, जब हम श्री वचन हो रहे होते हैं या कोई साधक श्री वचन दोहरा रहा होता है, तो क्या हम मोबाइल के पास अटेंटिव होकर बैठे होते हैं, या कि मोबाइल पे, मोबाइल बज रहा है और हम हाजिरी लगाकर इधर उधर दूसरे काम में लग जाते हैं। ये हम अपने को स्वयं देखें। यदि हमें वचन कीमती लगते, जो मोहे राम लागते मीठे, तो षट रस हो जाते सब फीके। अगर हमें गुरुदेव के श्री वचन कीमती लगते तो हम भी कब के ध्यान के अनुभवों में उतर गए होते, और जो हमारे अंदर जन्म जन्म के भ्रम पड़े हैं, जाने कब के निकल गए होते। हम देखें हमने गुरुदेव के श्री वचनों को कितना मूल्य दिया है।
कितना महत्व दिया है। एक दो दिन के श्रवण से बात नहीं बनती। अगर हमने साल में दो एक शिविर अटेंड कर लिए तो कितने दिन सुना। 7 7 दिन के दो शिविर अटेंड कर तो 14 दिन सुने साल भर में। तो देखो, इसलिए सीडी ले जाओ, अपने पास रखो। अब तो यूट्यूब पे बड़ी सुविधाएं हैं। अगर हम चाहें तो हम नियम से सुन सकते हैं। हमें कोई पराधीनता नहीं है। यूट्यूब पे सब कुछ उपलब्ध है। गुरुदेव के हर वचन वहां पर उपलब्ध है। गुरुदेव कहते हैं रुचि से सुनो, रोज सुनो। और भला हो शर्मा जी का, जिन्होंने सारी व्यवस्था कर दी है। हमें तो सिर्फ मोबाइल का बटन दबाना है और सुने। अगर हमारी रुचि हो अपनी, गुरुदेव ने अपनी बात बताई। मानसा से गए, मंच से ही दूसरे प्रोग्राम में चले गए। वहां से गाड़ी पकड़नी थी। उन्हें अपने शरीर के कार्य, कपड़े बदलने का समय नहीं मिला, स्नान का समय नहीं मिला। इतनी मेहनत क्या गुरुदेव अपने लिए करते हैं? हम मूल्य बढ़ाएं श्री वचनों का, महत्व बढ़ाएं श्री वचनों का, गुरु मत में रहें। हमारे दिमाग में हमेशा श्री वचन गूंजे। इतना सुने, इतना सुने, हमें और कोई सूझे ही नहीं। रात सपने में भी वचन ही सुनाई दे। रात को हम श्री वचनों को साकार करें सपने में। इतना गहरा अभ्यास अगर किसी का हो जाएगा तो गुरुदेव कहते हैं कि वो गुरु रूप हो सकता है, वो गुरु रूप बन जाएगा। ऐसा गुरुदेव ने हमें बताया। सुन, मगर सुनो प्रेम से, लगातार सुनो। ब्रह्म ज्ञान तुम्हारी खोपड़ी में धस जाए। रोज करते करते इतना चस्का लग जाए कि बिना आसन किए, बिना प्राणायाम किए रहा न जाए। बिना पाठ के हमें अजीब सा लगे। पाठ पाठ नहीं हो, जैसे कुछ छूटा सा है। सुखमनी साहब का पाठ करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे, किसी लालच से नहीं, किसी फल की इच्छा से नहीं। अगर अगर मान लो शुरुआत में कोई लालच था भी, किसी सकाम किए भी हैं, तो भी एक दिन पाठ करने का अभ्यास बराबर होना चाहिए। हम जो फिर हमें फिर एक समय ऐसा समझ में आएगा, जो हमने पाठ किया, जो हमने गीता के श्लोकों को गाया, रामायण की चौपासियों चौपाइयों को गाते थे, और वो अब श्री वचनों में जब उनको सुनते हैं तो कितने कितने अच्छे लगते हैं और कितने स्पष्ट होते हैं। इसका ये कितना बड़ा पुरस्कार मिला कि अब हमें श्री वचनों में जब गुरुदेव कोट करते हैं तो हमें समझ आती है, हमको मीठा लगता है। हमें शांति मिलती है, मुक्ति मिलेगी, स्वाधीनता होती है, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बच्चों को तो कोई ना कोई प्रलोभन देना ही पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं हो सकता है कभी कभी कोई साधु भी कथा कथा से मान चाहता हो, धन चाहता हो, लेकिन कथा करते करते, कथा सुनाते सुनाते, कथा के लिए और अध्ययन करते करते कथा जीवन का आनंद बन जाती है। धन का मूल्य फिर खत्म हो जाता है। इसी तरह तुम्हारे दुखों का अंत, तुम्हारी दीनता का अंत कहीं नहीं हो सकता सिवाय परमात्मा की कथा के श्रवण के। प्रभु कथा के श्रवण से तुम्हारी दीनता जाएगी, तुम्हारे दुख जाएंगे। अज्ञानी और मूर्ख को बचाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है सिवाय कथा के। अज्ञान और मूर्खता कहाँ जाएगी? कैसे अज्ञान नष्ट होगा? कैसे मूर्खता समाप्त होगी? ये कथा में ही तो सुना है कि तुम जीव हो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव हूं। और जीव मरता नहीं है, देह छोड़ता है। अब इस तरह सुनते सुनते मरने का भय चला गया कि मैं मरता नहीं हूं, मैं केवल शरीर छोड़ता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि कथा के अलावा भय मुक्त, दोष मुक्त होने का और कोई रास्ता नहीं है। 1 तारीख को श्री प्रभु ने प्रेम की पूरे प्रवचन में प्रेम की महिमा बताई थी, और आज के श्री वचन में गुरुदेव ने श्रवण और ध्यान की महिमा बताई, उसका महत्व बताया। हम इस महत्व को महत्व दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सतगुरुदेवाय नमः। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। बहुत महत्वपूर्ण आपकी आज की अभिव्यक्ति। गुरुदेव के बहुत सुंदर प्रवचन के ऊपर आपने सांगोपांग पूरा यथातथ्य अभिव्यक्ति दी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ सीखने के लिए मिला आज के प्रवचन से भी और आपकी अभिव्यक्ति से भी। अब समय की धारा शिखर को स्पर्श कर चुकी है। जय मैं साथ जय श्री राम। मैं ना नई साधक, मैंने अभी ज्वाइन किया था आज ही। जी, तो जरूर मुझे जरूर थोड़ी, अपना हाँ परिचय दीजिए। हाँ जी, अनुराधा मेरा नाम, जी। हाँ हाँ अनुराधा है। मैं सेक्टर 31 से हूँ। तो किसी ने मुझे, जैसे मैं यूट्यूब पे सुनती थी ना महाराज जी की, तो
मुझे बड़ा अच्छा सा लगा था। तो उसके बाद मैंने, फिर किसी ने कहा कि शाम को भी एक क्लास होती है हमारे नेबर से, तो उन्होंने मुझे आपका लिंक भेजा था। तो मुझे ये पूछना था कि जैसे आज आपने डिस्कस किया था, तो वो कौन सा लेक्चर होता है? जैसे मैं तो रैंडमली कोई भी सुन लेती हूँ यूट्यूब पे ना। अनुराधा जी, हाँ जी, हाँ मैं जी। आपको बताता हूँ हाँ कि जी, हाँ ये जो प्रवचन जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, हाँ ये जी। एक दिन पहले ग्रुप में डाल दिया जाता है। अच्छा। और आपको ऐसा है, ये आपको उसमें ऐड कर लेते हैं तो आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। अभी आप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं। हाँ, तो ग्रुप में नहीं आपको है ये तो। लिंक जिसने दिया है ना, हाँ जी। वही आपको बता देगा कि कुलदीप शर्मा का नंबर क्या है। आप मुझे फोन कर लीजिए, मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको ऐड कर लूंगा। ठीक है, फिर आपको उसमें नंबर, आपको मतलब आपको लिंक किसने दिया था? ये पूनम, हमारे लेबर है, पूनम है। मैं उनसे ले लूंगी, फिर उन्होंने ही दिया था मुझे लिंक। पूनम तो हमारे ग्रुप में कोई, हाँ, वो होगी, जुड़ती तो नहीं है लेकिन उसके हाँ, पास वो लिंक जुड़ती है। नहीं है उनको। वो ये कह रहे थे 8 बजे मुझे टाइम नहीं होता, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा मैंने कहा नहीं, मैं कर लूंगी, मुझे मतलब इंटरेस्ट है, मैं करना डेफिनेटली। चाहती हूँ। या आप हाँ अपना जी। नंबर बता दीजिए मेरे को, अभी मैं नोट ही कर लेता हूँ। हाँ जी, लिख लीजिए। बताइए। 98 98। 733 98 के बाद 733 733 26 26 552 552। 2। हाँ जी। धन्यवाद जी। हाँ हाँ। हाँ जी, धन्यवाद। आपका शुभ नाम है अनुराधा जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा ठीक है, थैंक यू। और आज ही जोड़ दूंगा आपको। ठीक है। धन्यवाद जी। हाँ धन्यवाद। जी। हाँ जय गुरुदेव जी, बहुत जय सुंदर। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय आपका गुरुदेव, बहुत बहुत अच्छा बहुत लगा। धन्यवाद। आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, फिर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलने लगेंगे। और अगले दिन कौन सा प्रवचन होगा वो पहले दिन ग्रुप में डाल दिया जाता है। तो हाँ आप जी। उसको पहले भी सुन सकते हैं। अगर आप उसको पहले एक बार सुन लेंगे तो आपको ये प्रोग्राम को अटेंड करने में, सत्संग को, और भी ज़्यादा आनंद आएगा, और भी ज़्यादा हाँ, अच्छा मैं, लगेगा। हाँ, उन्होंने मुझे ऐसे ही बताया था कि हमारा जो है डिस्कशन ऐसे रहता है। तो मुझे जी वही जी। था कि भाई मैं उसके बारे में कुछ अलग समझूंगी, शायद ग्रुप में लोग कुछ अलग समझेंगे उसी सेम चीज को। तो मैंने इसीलिए भी, मुझे ये था कि मैं ज्वाइन करूं, ताकि जो मेरे विचार तो अलग होंगे, कि मैं उस बात को अपने ढंग से शायद समझूं। तो जी जैसे आप बिल्कुल ठीक कहा बताया। आपने। हाँ। पहले हाँ, तो आप अगर उसको सुन लेंगे प्रवचन को, ग्रुप हाँ में जी। देख के कौन सा है, तो वहीं से ओपन करके हाँ और जी। आप सुन लेंगे तो फिर आपको और भी अच्छा लगेगा। हाँ जी। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद जी। ठीक है जी, धन्यवाद जी, हाँ धन्यवाद। जी। तो अभी कार्यक्रम के हम विश्राम की ओर हाँ चलते जी। हाँ हैं। जी। और विश्राम के लिए सादर अनुरोध है आदरणीय गुरु बहन श्रीमती लता उपाध्याय जी, यदि कुछ कहना चाहें आज के प्रवचन पर तो अवश्य कहें, और आज के कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करें। श्रीमती लता उपाध्याय जी, मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? जी जी, मैं आपकी आवाज सुन पा रही हूँ। ठीक बस है मैं अभी जी। विश्राम की ओर क्योंकि टाइम हो चुका है। जी 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 तो जी। हाँ जी, विश्राम कर दीजिए फिर। जी, गुरु ठीक। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्याय हेतवे, तापत्रविनाशाय तापत्रयाय विनाशाय। श्री ओ कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की की जय। जय। आज के आनंद की की जय। जय। बोलो हमारे सब सत्संगी भाई बहन की भी जय। जय हो। जय। हाँ, नमो नमो नारायण। नमो नमो नारायण, नारायण। नमो नमो नारायण, नारायण, नमो नमो। नमो नमो नारायण।